हेलो। तो एक बार फिर मैं इला जोशी लेकर आई हूँ बोलती किताबें। ये पॉडकास्ट आपके लिए है स्टोरीटेल के सौजन्य से। अब स्टोरीटेल ऐप पर आनंद लीजिए अनलिमिटेड कहानियों का कभी भी कहीं भी। और आज हमारे साथ है गुस्ताख इश्क की टीम। इसे लिखा है इरा टाक ने। इसकी सारी फीमेल कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है नेहा गार्गवा ने। और सारे मेल कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है विजय विक्रम सिंह ने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इला। अब इन लोगों ने तो साथ में थैंक यू बोल के इसको कोरस जैसा कर दिया, पर फिर भी मैं अलग से थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू इला। तो शुरुआत करते हैं इरा से। इरा कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, पेंटिंग करती हैं और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाती हैं। और उसके बाद अचानक लिखती हैं स्टोरी टेल के लिए ओरिजिनल सीरीज गुस्ताख इश्क। ये सफर कैसे शुरू हुआ? सफ़र शुरू हुआ था कविताओं से, फिर कहानियाँ साथ में और पेंटिंग्स तो चलती रहती हैं। उसी दौरान मेरी प्रियंवदा से मुलाकात हुई, जो मेरी पब्लिशर हैं स्टोरी टेल में। तो उन्होंने बोला कि एक ओरिजिनल सीरीज़ पे कुछ काम करते हैं, और कुछ मैंने उन्हें सजेशंस दिए कहानी को लेके, और काफ़ी उसका डिस्कस करने के बाद हम एक कहानी पे लॉक किया हमने, गुस्ताख इश्क। 2 कैरेक्टर्स पे, मिताली और रौनित की प्रेम कहानी, जो एक अनयूजुअल सी प्रेम कहानी थी, क्योंकि जैसे है कि प्यार और रिश्ता बराबरी वाले में होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे कैरेक्टर्स की एज में, उनके सोशल स्टेटस में। लेकिन एक चैलेंज था इसे लिखना, क्योंकि मैंने बहुत प्रेम कहानियाँ लिखी हैं और पहली बार मैंने इस तरह की एक अलग प्रेम कहानी लिखी जहाँ इतना डिफरेंस था उनकी एज में। तो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि गुस्ताख इश्क का जो प्लॉट है और जिस शहर में वो बेस्ड है वो मुंबई ही है जी। तो इरा, मुंबई ने किस तरह से इंस्पायर किया इस कहानी को बुनने में? क्या इस शहर के भी कुछ इनपुट्स थे कहानी बनने में? बिल्कुल, शहर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे विकास में, हमारे लेखन में। कि जब मैं मुंबई आई तो यहाँ की हवा में एक, मुझे लगता है, एक अलग कॉन्फिडेंस है। यहाँ के लोग सपोर्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात है, बीइंग अ फीमेल आप यहाँ सेफ महसूस करते हैं। चाहे रात के 12 बजे 1 बजे हो, तो आपको ये डर नहीं है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शहर से ली, देखी, और कहानी की जो डिमांड थी और जो करेक्टर्स थे उसके हिसाब से ये शहर एकदम फिट था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको इतना नहीं करता, जैसे छोटे शहरों में होता है कि आपकी हर एक्टिविटीज पे लोग नजर रखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी पर। यहाँ का शहर हर इंसान को अपनी तरह से जीने देता है। तो वो जो सोशल स्टिग्मा होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो मुंबई में उतना वो कम है, एप्लीकेबल नहीं मुझे है। लगता है यहाँ 4 लोग नहीं है, कहेंगे तो 1-2 लोग कह सकते हैं, पर काफी रेशियो कम है। एग्जैक्टली वो भी मेरे ख्याल से हमारे जो सबसे पर्सनल सर्कल में होंगे वो जी, लोग। बिल्कुल। मतलब बाकी लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। जी। तो इसमें हमारे साथ नेहा है, चूंकि नेहा ने सारे फीमेल कैरेक्टर्स को आवाज दी है। बहुत वेरिएशन था। I mean, एक तरफ अगर मिताली थी तो उसकी दोनों दोस्त रमोना और संयोगिता थी। फिर पाची थी, वनलता थी, माँ। सबके बोलने के तरीके, या कह लीजिए कि उनके जो डायलेक्ट्स रहे होंगे। वनलता चूंकि मूलतः बांग्ला भाषी हैं, और जब वो हिंदी बोलेंगी तो उनका एक तरीका होगा बोलने का। तो मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू वर रिकॉर्डिंग दिस? मज़ा आया बहुत। ओके। सबसे पहली बात तो सपोर्ट बहुत था फ्रॉम द स्क्रिप्ट इटसेल्फ, क्योंकि बहुत वेल डिफाइंड थे सारे कैरेक्टर्स। राइट। तो वहाँ से आपके लिए आधा काम इजी हो जाता है। और बेसिकली आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट, सो कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को वॉइस करना, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। पूरा दिन वही करते, तो थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा वो एक्सपीरियंस काम आता है। प्लस जब आप स्टोरी कर रहे होते हो तो बेस्ट पार्ट है कि आपको फ्रीडम बहुत मिलती है, थोड़ा सा अपना एक क्रिएटिविटी उसमें डालने की। तो इन सारी चीज़ों के रहते आई थिंक थोड़ा स्ट्रेंथ मिलती है और काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ। अच्छा, मेरा एक सवाल मतलब आप लोगों से था इस चीज को लेकर कि आमतौर पर वेब सीरीज के आने के बाद जब ये नेट स्पेस बढ़ा है और लोगों के पास एक ऑडियो विजुअल मोड है, दे हैव न्यू कंटेंट बट विद विजुअल आल्सो। यहाँ पर हम ऑडियो सीरीज की बात कर रहे हैं। मोरलेस
Sample complete. Ready to continue?